1947 का साल दुनिया के इतिहास में सिर्फ युद्ध के बाद के बदलावों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि आसमान में घटने वाली कुछ ऐसी घटनाओं के लिए भी याद किया जाता है जिन्होंने इंसान की समझ को हिला कर रख दिया। यही वो साल था जब घोस्ट प्लेन्स यानी भूतिया विमानों की कहानियां पहली बार गंभीर रूप से सामने आने लगीं। उस दौर में हवाई यात्रा नई नई आम लोगों के लिए शुरू हुई थी। रडार सिस्टम विकसित हो रहा था और सैन्य उड़ानों की संख्या अचानक बढ़ गई थी। लेकिन इसी के साथ आसमान में कुछ ऐसा होने लगा जिसे न वैज्ञानिक पूरी तरह समझ पाए, न सेना और न ही सरकारें। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए कई सैन्य विमान अब भी अलग अलग मिशनों, ट्रेनिंग और कार्गो उड़ानों में लगे हुए थे। 1947 की शुरुआत में अमेरिका, कनाडा और अलास्का क्षेत्र के रडार स्टेशनों पर कुछ अजीब सिग्नल दिखाई देने लगे। ये सिग्नल किसी सामान्य विमान जैसे थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। रेडियो कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता, पहचान संकेत सक्रिय नहीं होते और फिर भी वे रडार पर कई मिनटों तक दिखाई देते रहते। शुरुआत में इसे तकनीकी गड़बड़ी माना गया, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं, तब चिंता बढ़ने लगी। मार्च 1947 की एक रात अलास्का के पास एक सैन्य रडार स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे ऑपरेटर ने आसमान में एक ऐसे विमान का सिग्नल देखा जो बिना किसी तय रूट के उड़ रहा था। उसकी ऊंचाई सामान्य थी, गति भी सामान्य लग रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस इलाके में उस समय कोई भी उड़ान दर्ज नहीं थी। कंट्रोल टावर ने तुरंत संपर्क करने की कोशिश की, कई बार रेडियो कॉल किया गया, लेकिन सामने से सिर्फ एक हल्की सी स्टैटिक आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कहना चाह रहा हो, पर शब्द समझ में ना आ रहे हों। कुछ मिनट बाद वो सिग्नल अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ हफ्तों बाद इसी तरह की एक और घटना घटी, लेकिन इस बार गवाह सिर्फ रडार नहीं थे। एक कार्गो विमान के पायलट ने रिपोर्ट की कि उसने आसमान में एक पुराना सैन्य विमान देखा, जिसके पंखों पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था। उसकी लाइटें बंद थीं, फिर भी वो स्थिर और संतुलित उड़ रहा था। पायलट ने जब पास जाने की कोशिश की, तो वो विमान अचानक बादलों में घुस गया और गायब हो गया। इस घटना ने घोस्ट प्लेन शब्द को जन्म देना शुरू कर दिया। सबसे रहस्यमयी घटना जुलाई 1947 में सामने आई। एक अमेरिकी सैन्य मालवाहक विमान, जो एक नियमित सप्लाई मिशन पर था, उड़ान के दौरान अचानक कंट्रोल टावर से संपर्क खो बैठा। पायलट की आखिरी आवाज बहुत शांत थी। उसने कहा था कि उसे आगे धुंध दिखाई दे रही है, जबकि मौसम रिपोर्ट के अनुसार आसमान बिल्कुल साफ था। इसके बाद रेडियो खामोश हो गया। खोज अभियान शुरू हुआ, लेकिन कई दिनों तक कोई निशान नहीं मिला। तभी एक हफ्ते बाद उसी विमान का रडार सिग्नल अचानक एक छोटे एयरफील्ड के पास दिखाई दिया। जब ग्राउंड स्टाफ वहां पहुंचा, तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सबको सन्न कर दिया। वही विमान रनवे पर खड़ा था, इंजन ठंडे नहीं हुए थे, मानो अभी अभी उतरा हो, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न पायलट, न को पायलट, न कोई कार्गो हैंडलर। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य स्थिति में था। रेडियो ऑन था, लेकिन सिर्फ स्टैटिक आवाज आ रही थी। ईंधन लगभग खत्म हो चुका था, जिसका मतलब था कि विमान बहुत देर तक उड़ता रहा था। सवाल ये था कि अगर विमान खाली था, तो उसे उतारा किसने? इस घटना को तुरंत गोपनीय घोषित कर दिया गया। मीडिया को सिर्फ इतना बताया गया कि ये एक तकनीकी गलती थी, लेकिन अंदर खाने सैन्य अधिकारी भी परेशान थे। विमान ऑटो पायलट पर कुछ दूरी तक उड़ सकता था, लेकिन बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सुरक्षित लैंडिंग लगभग असंभव थी, खासकर उस दौर की तकनीक में। 1947 के अंत तक घोस्ट प्लेन जैसी घटनाएं सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहीं। यूरोप में भी कुछ पायलटों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ऐसे विमान देखे जो पुराने मॉडल के थे, जैसे युद्ध के समय के, लेकिन वो आधुनिक रडार पर दिखाई दे रहे थे। एक ब्रिटिश पायलट ने दावा किया कि उसने एक बम वर्षक विमान देखा, जिसके कॉकपिट में कोई हलचल नहीं थी। जब उसने रेडियो पर संपर्क किया, तो जवाब में सिर्फ धीमी सी गूंज सुनाई दी, जैसे किसी खाली सुरंग से आवाज लौट रही हो। इन घटनाओं ने कई थ्योरी को जन्म दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये विमान युद्ध के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए पायलटों की आत्माओं से जुड़े हैं। जिन पायलटों की मौत हवा में हुई, उनकी आत्माएं अब भी उसी रास्ते पर उड़ रही हैं।
यही वजह थी कि इन विमानों में न कोई इंसान दिखाई देता, न कोई स्पष्ट नियंत्रण। वैज्ञानिकों ने इसे अलग नजरिए से देखा। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि ये सब रडार रिफ्लेक्शन या मौसम संबंधी भ्रम हो सकता है। उस समय रडार तकनीक नई थी और कई बार ऊंचे बादल या आयन मंडलीय बदलाव झूठे सिग्नल पैदा कर सकते थे। लेकिन ये थ्योरी उन घटनाओं को नहीं समझा पाती जहां विमान वास्तव में जमीन पर उतरे पाए गए। एक और थ्योरी समय से जुड़ी थी। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि शायद कुछ विमान किसी तरह समय के चक्र में फंस गए। वे 1940 के दशक से निकलकर कुछ समय बाद वापस दिखाई दिए, जैसे समय ने उन्हें छोड़ दिया हो। यही वजह थी कि वे पुराने दिखते थे लेकिन आधुनिक रडार पर दिखाई देते थे। इस विचार ने घोस्ट प्लेन रहस्य को और गहरा कर दिया। 1947 को यूएफओ साइटिंग्स के लिए भी जाना जाता है। कई लोग मानते हैं कि घोस्ट प्लेन्स और यूएफओ घटनाओं के बीच कोई न कोई संबंध है। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्होंने भूतिया विमानों के आसपास अजीब रोशनियां देखीं। कुछ ने दावा किया कि जब वो विमान दिखाई दिया तो रेडियो और नेविगेशन सिस्टम कुछ समय के लिए काम करना बंद कर गए। इससे एलियन थ्योरी को भी बल मिला। सरकारी फाइलों में दर्ज कुछ रिपोर्ट्स जो सालों बाद सार्वजनिक हुईं, ये बताती हैं कि सेना इन घटनाओं को गंभीरता से ले रही थी। कई मामलों में खोज अभियान इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि खोजने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये वाक्य अपने आप में डर पैदा करता है। अगर विमान था, उड़ रहा था, उतरा भी था, तो फिर वो कहाँ गया? समय के साथ घोस्ट प्लेन्स की घटनाएं कम होती गईं या शायद उन्हें बेहतर तकनीक के कारण समझा जाने लगा। लेकिन 1947 का साल आज भी रहस्य बना हुआ है। उस साल की घटनाओं ने यह सवाल छोड़ दिया कि क्या आसमान में कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। घोस्ट प्लेन्स की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वे हमें ये याद दिलाती हैं कि इंसान ने भले ही उड़ना सीख लिया हो, लेकिन आसमान अब भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं। 1947 के घोस्ट प्लेन्स आज भी इतिहास के पन्नों में बिना जवाब के दर्ज हैं। वे न पूरी तरह मिथक साबित हुए, न पूरी तरह सच। शायद वो उन सवालों का हिस्सा है जिनका जवाब इंसान को अभी नहीं मिला है। और शायद यही वजह है कि जब भी कोई पायलट रात के अंधेरे में उड़ान भरता है और दूर आसमान में बिना लाइट वाला कोई साया दिखता है, तो घोस्ट प्लेन्स की याद अपने आप जहन में ताज़ा हो जाती है।